किसी छोटे से गांव में रतन नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। रतन की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला था। वह और विमला इस कमी को हमेशा महसूस करते थे। एक दिन रतन शिकार के लिए जंगल जाने को तैयार हुआ। घर में खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थीं। विमला ने रतन से कहा, आज तुम्हें कोई न कोई शिकार जरूर करना होगा, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बचा है। रतन उदास मन से बोला, विमला, जब तुम मेरी वजह से भूखी रहती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक शिकारी हूँ, लेकिन कई दिनों से कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। अगर मैं कोई और काम जानता तो शायद हमें यह दिन न देखना पड़ता। विमला ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, ऐसी बातें न करो, भगवान पर भरोसा रखो, आज तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। विमला की बात सुनकर रतन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी नजरें हर ओर शिकार तलाश रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहाँ एक चील अपने घोंसले पर बैठी थी। चील के ठीक पीछे एक सांप उसे डसने को तैयार था। रतन ने सोचा, यह चील अपने अंडों की रक्षा कर रही है और यह सांप उसे मारने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। रतन ने तुरंत अपने तीर कमान में तीर चढ़ाया और सांप पर निशाना साधा। तीर ने सांप को घायल कर दिया और वह तड़पते हुए नीचे गिरकर मर गया। अचानक चील ने इंसानी आवाज में रतन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रतन चील की इंसानी आवाज सुनकर घबरा गया और बोला, तुम एक चील हो, फिर इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो। चील ने जवाब दिया, मैं कोई साधारण चील नहीं, एक मायावी चील हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रतन ने कहा, मैं मदद की कीमत नहीं लेता। चील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं जानती हूँ कि तुम शिकार इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें और कोई काम नहीं आता। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला। मेरे घोंसले में 2 जादुई अंडे हैं, इन्हें अपने घर ले जाओ। इनमें से एक अंडे से एक गरीब पुत्र जन्म लेगा जो सच्चाई का देवता होगा, और दूसरे से एक राजकुमार जन्म लेगा जो वीरों का वीर और बड़ा दिल वाला होगा। रतन ने उन अंडों को घर लाकर विमला को सारी बात बताई। विमला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंडों को देखकर उसने कहा, तुमने जो देखा वह सच है, इन अंडों को संभाल कर रखो। रतन ने अंडों को रखा और तभी अंडों का आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते दोनों अंडे फूट गए और उनमें से 2 शिशुओं की किलकारी गूंज उठी। विमला ने बच्चों को गोद में उठाया और बोली, ये बच्चे कितने सुंदर हैं, आज से ये हमारे पुत्र हैं। रतन और विमला ने बच्चों का नामकरण किया। एक का नाम राजकुमार रखा जो वीर और बड़ा दिल वाला होगा, और दूसरे का नाम दिलीप जो सच्चाई का प्रतीक होगा। समय बीतता गया और दोनों बच्चे 20 साल के हो गए। वे रतन के साथ खेतों में काम करते थे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, रतन भाई, तुमने सुना, तांत्रिका ने राजा रुद्र प्रताप की बेटी राजकुमारी रूपमती का अपहरण करने की धमकी दी है। पूरे राज्य में भय का माहौल है। राजकुमार गुस्से में बोला, पिताजी, मुझे आज्ञा दें, मैं उस तांत्रिका का अंत कर दूंगा। दिलीप ने कहा, भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना, लेकिन तांत्रिका ने कई निर्दोष लोगों की जान ली है, मैं उसका अंत करना चाहता हूँ। रत्न और विमला ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही मायावी चील मिली। चील ने कहा, मैं जानती हूँ कि तांत्रिका कहाँ है। तुम दोनों साधारण नहीं हो, केवल तुम ही उसका अंत कर सकते हो। जब तुम उसके काले महल में पहुंचो तो उसकी बात न सुनना। एक उसकी छोटी पकड़ेगा और दूसरा उसमें आग लगा देगा। उसकी जान उसकी छोटी में है। चील के कहने पर दोनों भाइयों ने आंखें बंद की और खुद को तांत्रिका के काले महल में पाया। सामने तांत्रिका खड़ी थी और पास में डरी हुई राजकुमारी रूपमती थी। तांत्रिका चीखी, तुम यहाँ कैसे आए? कोई इंसान मेरे महल में नहीं घुस सकता। राजकुमार ने तुरंत उसकी छोटी पकड़ ली और दिलीप ने उसमें आग लगा दी। तांत्रिका चीखते हुए जलकर राख हो गई। राजकुमार ने राजकुमारी को बचाया और उसे राजा रुद्र प्रताप के पास ले गए। महल में राजा ने दोनों भाइयों की बहादुरी की प्रशंसा की। तभी वह मायावी चील प्रकट हुई और अपने असली रूप में पाताल लोक की रानी के रूप में बताया कि ये दोनों उसके पुत्र हैं जो चील के अंडों से जन्मे थे। उसने बताया कि तांत्रिका ने उसे चील बनाया था, लेकिन उसके पुत्रों ने उसका अंत कर दिया। पाताल लोक की रानी ने अपने बेटों से कहा, तुम मेरे साथ पाताल लोक चलो, लेकिन दोनों भाइयों ने कहा, हमारी माँ विमला और पिता रतन यहीं हैं, हम यहीं रहेंगे। रानी मुस्कुराकर गायब हो गई। राजा रुद्र प्रताप ने राजकुमार से अपनी बेटी रूपमती का विवाह कर दिया। दिलीप ने अपने माता पिता की सेवा करने का फैसला किया।